हाई क्लास 11 स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लॉजेस और उसके टाइप्स के बारे में। आई नो यू गाइज आर एक्चुअली वेरी कंफ्यूज कि क्लॉजेस होते क्या है और ये तुम्हें सर दर्द दे रहे हैं, क्योंकि देखो 11th का जो ग्रामर का सिलेबस है बहुत छोटा है। टेंसेस हम लोगों ने ऑलरेडी 9th एंड 10th में पढ़े हैं, तो उसको लेकर के अभी हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्लॉजेस हमने नहीं पढ़ा है भाई, और वो हमें कर रहा है परेशान। बट टेंशन ना लो, आज की इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी, पक्का प्रॉमिस, तुम्हें कभी क्लॉजेस में परेशानी नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है। ये छोटा सा एक वीडियो रखूंगी जिसके अंदर डिटेल में आपको सारी चीजें समझाऊंगी, लेकिन एक सुपर डुपर शॉर्ट ट्रिक मैंने यहां पर मेंशन करी है, इंक्लूड करी है इस वीडियो में, इस पीडीएफ के अंदर, जो कि तुमको ऐसा हेल्प करेगी ना कि क्वेश्चन को देखते के साथ ही, जितने बच्चे यहां कंफ्यूज्ड बैठे हैं कि यार नहीं समझ में आता है क्लॉजेस, मैं बता रही हूं क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर निकाल पाओगे। देखते के साथ टाइम नहीं लगेगा और सही आंसर होगा, एक्यूरेसी होगी। तो ये है मेरा वादा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पूरी वीडियो देखो, तुम अपने आप भरोसा करने लग जाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना एंड लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो के एंड में एक चीट शीट है जिसमें पूरा मैंने माइंड मैप लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे क्या क्लॉजेस होते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं, क्या ट्रिक है उनको पहचानने की, कौन से शब्दों के लिए आपको ढूंढना है कि ये शब्द है तो यानी कि ये वाला क्लॉज होगा, सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी चीट शीट है मेरे पास। सो अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना पीडीएफ। अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, तुम लोग डाउनलोड करो और पढ़ो फ्री। राइट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लॉजेस होते क्या हैं पहले ये समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब लिखा हुआ है। देखो सेंटेंस क्या होता है बेटा, सेंटेंस होता है बेसिकली एक ऐसा शब्दों का समूह, एक ऐसा ग्रुप शब्दों का, ठीक है, जिसमें मीनिंग निकलना चाहिए। राइट, सेंटेंस का मतलब क्या है, ऐसा शब्दों का ग्रुप जिसमें मीनिंग होना चाहिए। अब सोचो कि मैं बोलने लग जाऊं पत्थर, पानी, पेड़, तो अब क्या ये एक सेंटेंस है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी तो बहुत सारे शब्द यूज हो रहे हैं, पर ये सेंटेंस नहीं है बिकॉज ये मीनिंगफुल नहीं है, इसमें से कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। बट मैं बोलूं कि मैंने पानी में पत्थर मारा, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो साथ में मीनिंग भी दे रहे हैं, तो वो होता है सेंटेंस। अब ये क्लॉज किस बला का नाम है? तो देखो क्लॉज भी ना ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट और वर्ब को इंक्लूड करते हैं। आप ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड जो है वो क्लास 10th में पढ़े हुए होंगे, या जो बाकी किसी बोर्ड का स्टूडेंट है सबने पढ़ रखा है यार, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट छोटी क्लासेस में। आप जानते हो ना, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है तो वर्ब पक्का होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट पक्का होगा। क्लॉज क्या बोलता है? क्लॉज बोलता है कि भाई मैं ऐसे शब्द हूं, मैं ऐसा ग्रुप हूं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। फिर मीनिंग निकले ना निकले वो मैं गारंटी नहीं दे रहा तुमको, पर सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको और मैं बोलूं ही स्लीप्स, अब इसके अंदर क्या है, वो सोता है। यहां पे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, यहां पर मेरे पास एक वर्ब है, क्या ये क्लॉज है? हाँ ये क्लॉज है। अब देखो क्लॉज मीनिंग दे भी सकता है, मीनिंग नहीं भी दे सकता, कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। हो सकता है तुम उसको पढ़ो और तुम बोलो कि ये क्या है यार, इसमें से तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो क्लॉज का मतलब ये नहीं होगा कि उसे मीनिंगफुल होना है, आपको दोबारा से समझना पड़ेगा। सेंटेंस कहता है कि भाई मीनिंगफुल होना जरूरी है, क्लॉज कहता है कि भाई ऐसे शब्द होने चाहिए जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो बेसिकली मैं छोटे शब्दों में क्या कह सकती हूं, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूं कि ये सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो को ही हम क्लॉज बोलते हैं। जिस भी बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं लेकिन उसके बीच में तुम्हें एक कॉम्बो नजर आ जाए तो बोल देना कि ये क्लॉज है। सिंपल, समझ गए? आया समझ में? कमेंट सेक्शन में अगर तुम बोलते रहोगे ना ये वाली चीज, या मन में वीडियो देख रहे हो ना तो रिपीट कर लो, जोर जोर से नहीं बोल सकते हो ना तो रिपीट कर लो अपने मन में। ये पीडीएफ तो मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, राइट, तो तुम इससे अपने आप ही पढ़ लेना, लेकिन अभी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए क्लास में रिपीट कर लो, एक बार मन में याद रहेगा कि बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, या फिर नहीं भी लिखे यार, दो ही वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि ये वाला सेंटेंस है ना, पर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो एक क्लॉज है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो को ही क्लॉज बोला जाता है। समझ गए? सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो को क्लॉज बोलते हैं, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब आपको साथ नजर आ जाए यानी कि वहां क्लॉज है, वही क्लॉज है। क्लियर? ओके, चलो अब दूसरी चीज हमें क्या यहां पे याद रखनी है कि इट मे और मे नॉट, है ना, इट मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। वो हो सकता है कि आपको एक कंप्लीट सेंस बना करके दे, हो सकता है उसके अंदर आपको कंप्लीट सेंस मिले, हो सकता है वो मीनिंगफुल हो, बट हो सकता है कि वो मीनिंगफुल ना भी हो। कोई गारंटी नहीं दे रहे हम कि मीनिंगफुल होगा ही होगा, वहां पे बस हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो होना चाहिए।
वो नहीं है तो क्लॉज नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है तो क्लॉज है, सिंपल, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आ गया है। अब यहां से एक और चीज अगर समझनी चाहो आप लोग तो देखो, बहुत ही लॉजिकल है यार, कि एक सेंटेंस क्या है, सेंटेंस भी तो बहुत सारे वर्ड से बना होता है और वो मीनिंगफुल भी होता है, राइट। तो एक सेंटेंस के अंदर बेटा क्लॉजेस हो सकते हैं, बट एक क्लॉज कभी सेंटेंस नहीं बन सकता। सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैंने पहले भी पढ़ा है, मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी बोला, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब होगा, वर्ब होगी तो उसका सब्जेक्ट होगा, तो यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको हमेशा ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। पर सेंटेंस की दो शर्तें हैं ना, सेंटेंस कहता है कि भैया सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो तो होना चाहिए पर इसको मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो हर सेंटेंस के अंदर क्या है, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है, यानी कि सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉज देखने को मिलेगा। लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस तुम निकाल पाओ वो जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस को मीनिंगफुल भी होना चाहिए और क्लॉजेस हमेशा मीनिंगफुल नहीं होते, ठीक है। आ गया समझ में? तो हर सेंटेंस में क्लॉज होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई वेंट टू मार्केट बट ही वॉज नॉट देयर, मैं मार्केट गई लेकिन वो वहां नहीं था, तो यहां पर मैंने बोला आई वेंट टू मार्केट, तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, एक क्लॉज मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि बट ही वॉज नॉट देयर, अब ही वॉज नॉट देयर मैंने बोला तो यहां पर आप देखो ना, एक और सब्जेक्ट एक और वर्ब, ठीक है, पर ये है एक ही सेंटेंस, ये एक ही सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर मुझे दो क्लॉजेस दिख गए क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो दिख गए। तो यही होते हैं क्लॉजेस, ज्यादा परेशान होना है ही नहीं, राइट, गॉट इट। चलो सो अब यहां पर हम आगे आ जाते हैं और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ लेते हैं, राइट। अब ये टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कितने होते हैं हमारे पास, सो अब ध्यान से देखिएगा भाई टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को। सो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस बेसिकली बेटा हमारे पास दो ही टाइप के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यहां पे नहीं लिखते हैं हम, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है भाई, देखो सीधी सी बात है, डिपेंडेंट का मतलब आप समझ रहे हो जो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता भाई, आत्मनिर्भर। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले हम समझ लेते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, यानी कि ये अपने आप में मीनिंगफुल, अपने आप में मीनिंग दे सकता है, इसको ना किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है मीनिंग देने के लिए, आया समझ में, ठीक है, ये अपने आप आपको मीनिंग दे सकता है, इसको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है टू प्रोवाइड मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल आप ले लीजिए कि अर्थ revolves around the sun, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो यहां पे एक सब्जेक्ट भी है, ये रहा सब्जेक्ट, यहां पे एक वर्ब भी है, ये रहा, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मीनिंगफुल है भाई, हमें मीनिंग समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपके सामने बोलूं कि बिकॉज शी इज इल, अब यहां पर देखो इसके अंदर ये भी तो एक क्लॉज हुआ ना, क्योंकि इसके अंदर ये रहा ना एक सब्जेक्ट, क्योंकि वो बीमार है तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब। लेकिन क्या ये डिपेंडेंट, क्या ये मीनिंग दे रहा है आपको, नहीं ना। अब इसको डिपेंड करना पड़ेगा एक दूसरे क्लॉज पर, यानी कि एक दूसरा पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब पर, जो यहां पर यूज होएगा और तब ये मीनिंगफुल बन पाएगा। अब अगर जैसे कि मैं लिखूं शी डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज शी वॉज इल, अब जाकर के मीनिंग बन रही है कि वो पार्टी में नहीं आ पाई क्योंकि वो बीमार थी। तो अब यहां पर बिकॉज शी वॉज इल ये तो मीनिंग नहीं दे पा रहा, इसको अब किसकी जरूरत पड़ रही है, शी डिड नॉट कम की जरूरत पड़ रही है। शी भी तो एक वर्ब है, शी भी तो एक सब्जेक्ट है ना, सॉरी, एंड डिड नॉट कम, यहां पे डिड और कम क्या है, वो वर्ब है। तो अब आप समझो कि डिपेंडेंट क्लॉज जिसको किसी दूसरे, अब एक डिपेंडेंट इंसान कौन होता है, जिसको दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि तुम लोग अभी डिपेंडेंट हो अपने मम्मी पापा पर, राइट। डिपेंडेंट इंसान कौन होता है, जिसको दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है कि मैं जिंदा रह सकूं, ठीक है, मुझे दूसरे की जरूरत है। लेकिन इंडिपेंडेंट कौन है, जिसको जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं, दूसरे इंसान की जरूरत है ही नहीं। तो बस बेटा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन है, जिसको दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है जिंदा रहने के लिए, वो मीनिंग दे रहा है आपको। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, समझ में आ गया हमको। अब यहीं पर क्योंकि वो बीमार थी, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए दूसरा किसी क्लॉज को आना पड़ेगा, क्लॉज यानी कि बार बार रिपीट करियो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बो को आना पड़ेगा मीनिंग देने के लिए। तो ये होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पे आपको टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सीखने हैं, राइट। सबसे पहला अब हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यहां पे मैं आपको लिख देती हूं, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट
क्लॉज। सो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस कितने होते हैं भाई? 3 तरीके के होते हैं बेटा ये। एक होता है हमारे पास सबसे पहले नाउन क्लॉज, ठीक है, राइट। दूसरा आ जाता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है। बच्चे बहुत हो जाते हैं परेशान, लेकिन यार ये बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। एक हो जाता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज एंड देन वी हैव एडवर्ब क्लॉज। यहां पे आ जाता है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। गॉट इट? तो अब ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखो नाउन क्लॉज का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो जो किसी नाउन के तरीके से एक्ट करने लग जाए। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर अभी भी लग रहा है ना, वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूं, अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, रुको तो मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी और, ठीक है। सो देखो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज यानी कि ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो कि एक नाउन के तरीके से एक्ट करे, नाउन बन जाए। तो नाउन कौन होता है? नाउन यानी कि किसी चीज का नाम, ठीक है, नाउन बन जाए अगर वो, तो वो एक नाउन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि ऐसा क्लॉज यानी ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो अपने से पहले आए नाउन की विशेषता बताने लग जाए, क्वालिटी बताने लग जाए, खूबियां बताने लग जाए। एडजेक्टिव क्या करता है? शी इज टॉल, या फिर चलो ठीक है अगर मैं बोलूं कि राहुल इज स्मार्ट, या फिर अगर मैं बोलूं कि द टी शर्ट इज रेड इन कलर, ठीक है, माई ब्रदर इज वेरी स्मार्ट। ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे अगर हम यहां पर सेंटेंस देखें और लिख करके दिखाते हैं, चलो छोड़ो अभी तुम और कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज में बेसिकली हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बोलूं कि द बुक, ठीक है, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहां पे इंटरेस्टिंग किसको कहा जा रहा है? बुक को। बुक की खासियत क्या है? इंटरेस्टिंग है, तो वो एक एडजेक्टिव है। अब यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो। क्लॉज का मतलब कॉम्बो समझ के चलो, सब्जेक्ट वर्ब का। ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो अपने से पहले आए नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क्राइब करेगा अपने से पहले नाउन को, ठीक है। तो वो क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब क्लॉज कौन से होते हैं बेटा? ये ऐसा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बो होता है जो क्या करता है? जो या तो किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी एडवर्ब के बारे में बात करेगा, राइट। चलो और डिटेल में बता देते हैं थोड़ा, ताकि और इजी हो जाए आप लोगों के लिए। ओके, सो सबसे पहले यहां पर मैं लिख देती हूं नाउन क्लॉज, ठीक है। अब नाउन क्लॉज जैसे कि मैंने आपको लिख करके बताया है, राइट, कि ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो, सॉरी, हाँ, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो नाउन की तरह एक्ट करे। ये अब आपको याद रहेगा, इस तरीके से लिख करके पढ़ाऊंगी तो मैं, है ना। अब देखो जैसे कि यानी कि नाउन की तरीके से एक्ट करे, यानी कि ना वो किसी चीज का नाम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा किसी चीज का। एक एग्जाम्पल दे करके समझाती हूं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स। मैं मानती हूं कि भगवान होते हैं। तो मैं क्या मानती हूं? उस चीज का नाम क्या है जिसको मैं मानती हूं कि भैया भगवान होते हैं। तो अब यहां पर देखो बेटा, ये क्या है? गॉड एक सब्जेक्ट हो गया, एग्जिस्ट्स क्या है? यहां पे ये एक वर्ब हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है ये किसी चीज का नाम बन चुका है। किस चीज का नाम? मेरे भरोसे का। मैं किस चीज पे भरोसा करती हूँ, किस चीज में विश्वास करती हूँ? इस चीज में विश्वास करती हूँ कि भगवान है। तो ये जो है ये क्या है? ये एक नाउन क्लॉज है, राइट, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, चलो अब वो भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है जो अपने से पहले आए नाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, डिस्क्राइब करे। एग्जाम्पल देखें यहां पर हम एक, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द बुक दैट यू गेव मी वॉज, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है, आप खुद इसमें समझ पा रहे हो कि वो किताब, ठीक है, जो कि तुमने मुझको दी थी। तो इस
इस बुक की खासियत क्या है बेटा कि वही बुक है ये जो तुमने मुझे दी थी। तो यू यहां पर एक सब्जेक्ट भी है, गेव यहां पर एक वर्ब भी है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है, यानी कि ये क्लाउज क्लाउज बोल रही क्लॉज है। ठीक है, हाँ वो कौन सा शो था, वैम्पायर डायरीज में एक होता है ना क्लाउज माइकलसन। चलो ठीक है, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। ओके, सो द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग, जो किताब तुमने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। सो यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है, यानी कि एक क्लॉज है जो क्या कर रहा है, अरे नाउन के बारे में बात कर रहा है यार। नाउन कहां है, ये रहा, बुक एक नाउन होता है ना, उसके बारे में बता रहा है कि जो तुमने बुक मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो यू गेव, क्या दिया, क्या चीज की बात हो रही है, बुक। बुक की खासियत क्या है कि वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी। तो आप समझ रहे हो कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो बस अपने से पहले नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दे। चलो अब आ जाते हैं हम हमारे एडवर्ब क्लॉज पर। सो एडवर्ब क्लॉज क्या बोलता है, इट इज वेरी इजी। एडवर्ब क्लॉज कहता है कि भाई ठीक है, अगर एडजेक्टिव या खुद किसी एडवर्ब, एडवर्ब पता है ना क्या होते हैं, कोई काम कैसे हो रहा है वो बताया जाए। अगर शी स्लेप्ट पीसफुली, वो सोई, कैसे सोई, बहुत आराम से, तो पीसफुली एक एडवर्ब है। तो अगर कोई एडजेक्टिव यानी कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर एडवर्ब यानी कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ना या तो किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव के ही बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इनको मॉडिफाई करते हैं, इनको मॉडिफाई करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी और एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। इट इज सुपर डुपर इजी। अभी थोड़ा सा तुमको ट्रिक भी बताऊंगी तो और आसान लगेगा। शी स्टेड एट होम, ठीक है, बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। वो घर पे रुक गई क्योंकि वो सही नहीं महसूस कर रही थी। तो यहां पर आप देखो कि आपके सामने एक तो यहां पे वॉज फीलिंग एक वर्ब दी गई है और आपके सामने एक सब्जेक्ट दिया गया है, यानी कि बेटा ये क्लॉज है, राइट, ये क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्योंकि वो बीमार थी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, तो ये जो है ये किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक रीजन दे रहा है, राइट, ये एक कारण दे रहा है, पर किस चीज का, किसी एक्शन का कारण दे रहा होगा ना, कि वो एक्शन क्यों हुआ, ठीक है, वो घर पे क्यों रुकी, शी स्टेड एट होम, वो घर पे रुकी क्योंकि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो ये जो कॉम्बो है, यानी कि ये जो क्लॉज है, ये एक एक्शन के बारे में ही एक्स्ट्रा आपको कुछ बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है बेसिकली। गॉट इट बेटा, राइट, आ गया समझ में। सो ये होते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा यानी कि ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो आपको किसी चीज का नाम बताने लग जाए, कोई चीज के बारे में बताने लग जाए, ठीक है, कि वो चीज क्या है। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो जो अपने से पहले आए, नाउन के बारे में बताने लग जाए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। और एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, किसी एक्शन के बारे में, ठीक है, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे आपको। ये होता है एक एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूं। चलो अब क्या करते हैं, ट्रिक पर आ जाते हैं। ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस। क्या ट्रिक हो जाएगी क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने की? सबसे पहला नाउन क्लॉज होगा तो ये एक नाउन के तरीके से काम करेगा। ये सभी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर वाले वर्ड्स के साथ एवर भी लगा हो सकता है, ठीक है, whom ever, ठीक है, वॉट एवर, विच एवर, वेयर एवर, ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर ये शब्द आपको नजर आ जाते हैं, आप समझ जाना कि वो एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो ट्रिक नंबर 1। अब और मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूं, नाउन क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। अगर क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो की जगह पर आप समथिंग या समवन या दैट के बाद कोई फैक्ट अगर आप बोल रहे हो, तो फिर भी सेंटेंस अगर बन जाए तब वो नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। जैसे कि आई नो दैट, आई नो दैट क्या, मैं जानता हूं कि, अब या तो मैं लिखूं कि शी इज ऑनेस्ट, या मैं लिख दूं कि आई नो दैट फैक्ट, ठीक है, उसके बाद भी सेंटेंस अगर मीनिंगफुल बन रहा है यानी कि वो एक नाउन क्लॉज है, राइट। आई नो व्हाट ही सेड वाज शॉकिंग, उसने जो कहा वो बहुत ही शॉकिंग था। तो उसने क्या कहा, है ना, उसने यहां पे क्वेश्चन पूछो व्हाट ही सेड, उसने कोई चीज कही, हाँ क्या कहा,
ठीक है, जो भी कहा उसने वो शॉकिंग था। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ही सेड समथिंग, राइट। तो ये क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है, राइट। अब अगर हम वहीं पर देखें कि समवन, यानी कि अगर आपने किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बो की जगह पर, ठीक है, अगर आप समथिंग डाल दो, अगर आप समवन डाल दो, या आप कोई फैक्ट डाल दो, तो वो मीनिंगफुल बनता है, तो वो नाउन क्लॉज होगा। देखो दोबारा से समझ लो, अगर यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज आपका सब्जेक्ट वर्ब है, क्या है आपका क्लॉज, ये रहा ही सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, है ना। तो व्हाट ही सेड वाज शॉकिंग, तो समथिंग वाज शॉकिंग, है ना, कोई चीज शॉकिंग थी, राइट। तो बस अगर हम देखें तो यहां पर हम समथिंग लिख सकते हैं, समवन लिख सकते हैं, इस तरीके के वर्ड्स यूज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि एक नाउन क्लॉज है। अब आगे देखो एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो जाता है बेटा, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये सभी वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आई नो आपको लगेगा कि मैम नाउन क्लॉज में भी आपने यही बताया था, हु हुम तो वहां भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। अरे आपको 2 टेस्ट करने हैं। आपको ये टेस्ट करना है नाउन क्लॉज के लिए कि भाई मैं अगर क्लॉज की जगह पर समथिंग लिखता हूं, समवन लिखता हूं, ठीक है, या दैट, ये सब लिखने लग जाता हूं, तो क्या वो मीनिंगफुल बन रहा है। अगर तब भी मीनिंगफुल बन रहा है, तब भी उसमें सेंस मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, जो पहले मीनिंग था वही मीनिंग है, तो यानी कि वो क्या है, तो यानी कि वो जो है वो एक नाउन क्लॉज है। अब आपको दूसरी चीज शब्दों को भी देखना है। अब एडजेक्टिव क्लॉज में भी आप शब्दों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये नाउन क्लॉज भी हो सकता है, तो आप दूसरा टेस्ट करके देखेंगे। वो टेस्ट क्या है, अगर आप विच वन या व्हाट काइंड का क्वेश्चन पूछते हो, आप पूछते हो विच वन या व्हाट काइंड, ये क्वेश्चन आप पूछते हो और आपको आंसर जो मिल रहा है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। विच वन या व्हाट काइंड क्वेश्चन पूछने पे आंसर मिले तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो, द गर्ल हु टॉप्ड द क्लास इज माई फ्रेंड। विच वन, द गर्ल, कौन सी वाली, विच वन, जिसने क्लास को टॉप किया वो मेरी दोस्त है। तो अब यहां पे क्या है बेटा, है ना, यहां पे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। आया समझ में। तो आपको या तो कौन, है ना, विच वन, कौन सा या कौन सी, ये क्वेश्चन पूछना है, या किस तरह का, ये क्वेश्चन पूछना है। तो लड़की जिसने टॉप किया वो मेरी दोस्त है। लड़की, कौन लड़की, जिसने टॉप किया। तो आपको समझ में आ गया ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आप शब्दों को भी देखोगे और आप साथ में ये क्वेश्चन भी मन में पूछ लेना, राइट। देखो दूसरी ट्रिक क्या है, अगर क्लॉज रिमूव भी कर दे हम, पर फिर भी सेंटेंस अगर मीनिंग दे रहा है, बस उसमें से डिस्क्रिप्शन गायब हो गया है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, तो यहां पर बेटा मैं देखो अगर ये बोलूं कि दिस इज द प्लेस, अब यहां पे मैं हटा दूं वेयर आई वॉज बोर्न, इस चीज को मैं हटा दूं, देखो ये एक सब्जेक्ट है ना और ये क्या है, ये एक वर्ब है। तो इस वाले क्लॉज को अगर मैं हटा दूं और मैं बोलूं दिस इज द प्लेस, तो भी तो ये मीनिंगफुल ही है, बस क्या है कि इसका डिस्क्रिप्शन गायब हो गया कि ये है वो जगह, है ना। तो जगह की खासियत क्या है कि यहीं पे मैं पैदा हुआ था या यहीं पे मैं पैदा हुई थी। तो बस आपका सेंटेंस जो है उसके मीनिंग में कुछ इतना खासा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बस क्या है, बस उस जो नाउन है उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गायब हो जाए, तो आप समझ जाना कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट। एडवर्ब क्लॉज में क्या करना होगा, आंसर करता है एडवर्ब क्लॉज ना, आप क्वेश्चन पूछोगे एडवर्ब क्लॉज से, व्हाई, व्हेन, हाउ, या फिर कंडीशन ऑफ द एक्शन पूछोगे और आंसर मिलेगा तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। ये सभी वर्ड्स आपको एडवर्ब क्लॉज में यूज होते नजर आएंगे। देखो ट्रिक क्या है, क्वेश्चन करो, व्हाई पूछो, व्हेन पूछो, हाउ पूछो, किस कंडीशन में, ये पूछो, जो भी आंसर मिले वो एडवर्ब क्लॉज है। ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो जल्दी चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि वो थका हुआ था, एडवर्ब क्लॉज है। इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड, अगर तुम पढ़ोगे तो, है ना, यू विल सक्सीड, तो भाई तुम सक्सीड हो जाओगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अंडर व्हाट कंडीशन आई विल सक्सीड, मैं किस कंडीशन में सक्सीड होंगी अगर मैं पढ़ूंगी। तो आप समझ रहे हो, आपको अपने क्लॉज से सिर्फ क्वेश्चन पूछना होगा, आपको सिर्फ उससे सवाल करना होगा, क्यों, कब, कहां, कैसे, या फिर आपको उससे पूछना होगा किस शर्त पे। अगर इसका जवाब मिल रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है। दोबारा से बता रही हूं, एडजेक्टिव क्लॉज में आपको उससे क्या क्वेश्चन पूछना है, आपको उससे क्वेश्चन पूछना है किस तरह का, ठीक है, कौन सा, विच वन या व्हाट काइंड, आंसर मिल रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउन में आप क्या करेंगे, नाउन में आप देखिएगा जो भी बात हो रही है उसमें पूछना क्या, उसमें देखना समथिंग का जवाब मिल रहा है या समवन मिल रहा है, ठीक है, या कोई फैक्ट बताया जा रहा है, तो वो एक नाउन क्लॉज है। सिंपल यार, ठीक है। एक सुपर डुपर जो ट्रिक थी हमारी वो कहां चली गई, चलो ये रही हमारी सुपर डुपर ट्रिक, ठीक है। कैन यू रिप्लेस इट विद समथिंग, नाउन क्लॉज है तो सिर्फ इतना सोचो, क्या मैं इसको समथिंग की जगह, क्या मैं इसकी जगह समथिंग लिख सकता हूं, समथिंग शब्द,
ठीक है, क्या मैं इसकी जगह समथिंग लिख सकता हूं? अगर हाँ तो वो नाउन क्लॉज है। क्या ये किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? अगर हाँ तो एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या ये मुझे बता रहा है कब, कहां, कैसे या किस कंडीशन में? अगर हाँ तो एडवर्ब क्लॉज है। राइट, चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखो। द ज्यूरी बिलीव्ड दैट द मैन वॉज गिल्टी। ज्यूरी ने क्या बिलीव किया? कि जो आदमी है वो गिल्टी है। ठीक है, तो अब यहां पर ज्यूरी ने बिलीव किया, है ना। अब यहां पर देखो द मैन भी लिखा है, वॉज गिल्टी भी लिखा है, आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो भी नजर आ रहा है। तो ज्यूरी ने बिलीव किया, तो ज्यूरी बिलीव्ड समथिंग है कि नहीं? ज्यूरी बिलीव्ड समथिंग, या ज्यूरी बिलीव्ड समवन, या ज्यूरी ने कोई फैक्ट को बिलीव किया होगा, किसी चीज पे ही तो भरोसा किया है। क्या भरोसा किया ज्यूरी ने, है ना? उस ज्यूरी ने क्या बिलीव किया? तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको, तो आप बताओ एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या फिर ये एक एडवर्ब क्लॉज है? कमेंट सेक्शन में आंसर करो। अगला क्वेश्चन देखो, कम व्हेन यू लाइक। आना जब तुम्हें अच्छा लगे। आना, कब आना, कैसे आना, किधर आना, क्यों आना? इसका जवाब मिल रहा है तुमको? अगर मिल रहा है तो बताओ ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर नाउन है? सिंपल। अब देखो, आई नो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में तो आएंगे भाई गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आपके एग्जाम में तो आएंगे, है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वगैरह सारी चीजें। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बेसिक पहले आइडेंटिफाई करना तो सीख जाओ। मैंने तुम्हें इतनी सारी ट्रिक्स बता दी आइडेंटिफाई करने की, ये तुमको आ गया ना, तो फिर अब मैं 8 बजे आज शाम को आप लोगों को गैप फिलिंग वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जो कि आपको हाफ ईयरली में और आपके फाइनल्स में बहुत मदद करेंगे। तो उस सेशन में भी आ जाना, उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए जिसके अंदर ये सारी ट्रिक्स लिखी हैं और माइंड मैप वाली चीट शीट चाहिए, तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, ठीक है। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 100+ कमेंट्स होंगे तो पक्का से मैं वहीं पर फ्री में आपके लिए लिंक डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर पाओगे। तो भाई ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का पहले आंसर करो कमेंट सेक्शन में, और देखो कि आपको पहले पहचानना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिक से शुरू करो। अगर इन 2 क्वेश्चंस को पहचान पा रहे हो, दिमाग चल पा रहा है उस तरीके से कि भाई यहाँ पे मेरे को क्या सवाल पूछना चाहिए और इसका क्या आंसर मिल रहा है, और मैं ढूंढ पा रहा हूँ कि ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कौन सा क्लॉज है, तो इट इज गुड। उसके बाद फिर आज शाम को 8 बजे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। चलो, सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा देख करके, ठीक है। क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट्स, और इसके बाद मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। सो तब तक के लिए नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।